हैदराबाद, मोतियों का शहर, अपने दिल में बहुत सी कहानियां लिए हुए है, लेकिन कोई भी कहानी चार मीनार जितनी मशहूर नहीं है। यह शानदार स्मारक ऊंचा खड़ा है, एक ग्लोरियस पास्ट का सबूत। चलो समय में पीछे चलते हैं। साल 1521 में कुतुब शाही राजवंश दक्कन पर राज कर रहा था। उनकी राजधानी गोलकोंडा एक बस्टलिंग शहर था, लेकिन उसे एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। शहर बहुत क्राउडेड हो रहा था और एक टेरिबल प्लेग फैल रहा था, जिससे लोगों में बहुत दुख और मौतें हो रही थीं। यह फोर्ट्रेस वॉल्स के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत निराशा और हार्डशिप का समय था। किंगडम के शासक थे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वह एक विजनरी किंग थे, एक कवि थे और एक महान बिल्डर थे। गोलकोंडा में अपने लोगों की प्लाइट देखकर उन्होंने एक सॉलम वाव लिया। उन्होंने आसमान से प्रार्थना की, वादा किया कि अगर प्लेग खत्म हो गया तो वह अपने नए शहर के बिल्कुल सेंटर में एक मस्जिद बनवाएंगे। ये ग्रेटिट्यूड का एक मॉन्यूमेंट होगा, उनके फेथ और रिलीफ का एक सिंबल। मिराक्युलसली डेडली एपिडेमिक जल्द ही खत्म हो गया और लोगों का दुख समाप्त हो गया। सुल्तान अपने वादे के सच्चे ने तय किया कि अब भगवान से किया गया अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। एक नए शहर की नींव रखी गई, एक शहर जिसे हैदराबाद के नाम से जाना जाएगा। और बिल्कुल उसके दिल में सुल्तान ने एक ग्रैंड स्ट्रक्चर के निर्माण का आदेश दिया। यह चार मीनार होना था। नाम ही चार मीनार का मतलब है चार मीनारें। इसे इस नए प्लान्ड शहर का सेंटरपीस बनने के लिए डिजाइन किया गया था। निर्माण बहुत फर्वर के साथ शुरू हुआ। जगह का चुनाव बहुत केयर से किया गया था। ये वही जगह थी जहां सुल्तान ने प्लेग खत्म होने के लिए प्रार्थना की थी। इस एक्ट ने मॉन्यूमेंट की नींव को सिर्फ पत्थर और मोर्टर का ही नहीं, बल्कि फेथ और होप का भी बना दिया। चार मीनार सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं था, यह हैदराबाद का फाउंडेशनल स्टोन था। शहर को इसके चारों ओर प्लान किया गया था, जिसमें चार मुख्य सड़कें इसके चार ग्रैंड आर्चेस से निकलती थीं। हर सड़क फ्लेजलिंग शहर के एक अलग हिस्से की ओर जाती थी, जिससे चार मीनार सेंट्रल एक्सिस बन गया, जहां से हैदराबाद बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा। यह सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा था। यह नई राजधानी की आत्मा थी। इसका उद्देश्य बहुत स्पिरिचुअल था, एक टेरिबल फेट से डिलीवरेंस की एक कांस्टेंट रिमाइंडर और आने वाली प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल। उस समय के लोगों के लिए इसकी टावरिंग मिनरेट्स ने एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व किया। इस आर्किटेक्चरल मार्वल के पीछे का आदमी मोहम्मद कुली कुतुब शाह सिर्फ एक शासक ही नहीं, बल्कि एक रिफाइंड टेस्ट्स का आदमी भी था। वह चाहते थे कि चार मीनार अनपैरेलल्ड ब्यूटी का एक स्ट्रक्चर हो। वास्तुकार मीर मोमिन अस्त्राबादी ने सुल्तान के विजन को जीवन दिया। उन्होंने पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को लोकल इंडियन इन्फ्लुएंसेस के साथ मिलाया, जिससे कुछ ट्रूली यूनिक बना। नतीजा एक परफेक्टली स्क्वायर स्ट्रक्चर था, जिसकी हर तरफ 20 मीटर थी। इसके चार कोनों में से प्रत्येक पर एक मैग्निफिसेंट मिनरेट ग्रेसफुली आकाश की ओर बढ़ता है, जिसकी ऊंचाई 56 मीटर तक पहुंचती है। यह सिमेट्री और प्रोपोर्शन का एक मास्टरपीस है। चार मीनार को इतना खास क्या बनाता है, वह है इसका इंट्रिकेट डिटेल। स्ट्रक्चर ग्रेनाइट और लाइन मॉर्टर से बना है। बैल्कनीज, आर्चेस और गैलरीज शानदार स्टको वर्क से सजे हैं। ये डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न्स और जियोमेट्रिक डिजाइन्स उस युग के कारीगरों की इनक्रेडिबल स्किल को दिखाते हैं। दूसरी मंजिल पर पश्चिमी तरफ एक छोटी मस्जिद है। इसे हैदराबाद की सबसे पुरानी मस्जिद कहा जाता है। कल्पना कीजिए, सुल्तान और उनके दरबारी एक मिनरेट की घुमावदार सीढ़ियों से चढ़कर अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। उनके नीचे उनके नए बढ़ते शहर का एक पैनोरामिक व्यू फैला हुआ है। चार मीनार के बारे में कई लेजेंड्स और सीक्रेट्स फुसफुसाए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक सीक्रेट टनल की बात करती है। कहा जाता है कि यह टनल चार मीनार को गोलकोंडा किले से जोड़ता है, जो कई किलोमीटर दूर स्थित है। इसे कथित तौर पर रॉयल फैमिली के लिए एक एस्केप रूट के रूप में बनाया गया था, अगर सीज या अटैक होता है, जबकि इस टनल के अस्तित्व को कभी भी डेफिनेटिवली प्रूवन नहीं किया गया है। कहानी मॉन्यूमेंट के इतिहास में मिस्ट्री और एडवेंचर की एक परत जोड़ती है। ये कल्पना को पकड़ती है
जिससे हम उन हिडन सीक्रेट्स के बारे में सोचते हैं जो बस्टलिंग सिटी स्ट्रीट्स के नीचे अभी भी हो सकते हैं। चार मीनार के डिजाइन को भी सिंबॉलिक मीनिंग रखने वाला कहा जाता है। चार मिनरेट्स को कुछ लोग इस्लाम के पहले चार खलीफाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला मानते हैं। पूरी स्ट्रक्चर सेक्रेड और ग्रैंड का एक सुंदर मिश्रण है। आर्चेस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वे कार्डिनल डायरेक्शंस का सामना करते हैं, मॉन्यूमेंट को उस शहर के लेआउट के साथ अलाइन करते हैं जिसे वह एंकर करता है। हर डिटेल 1859 में घड़ी के प्लेसमेंट से लेकर डेलिकेट लैटिस वर्क तक एक शासक के विजन और एक कारीगर के डेडिकेशन की कहानी कहता है। यह एक इमारत है जो आपको करीब से देखने और उसके हिडन वंडर्स को खोजने के लिए आमंत्रित करती है। चार मीनार की यात्रा सिर्फ मॉन्यूमेंट को देखने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को उसके चारों ओर बजिंग, कैओटिक और ब्यूटीफुल जीवन में डुबोने के बारे में है। जैसे ही आप पास आते हैं, हवा साउंड्स और स्मेल्स के सिम्फनी से भर जाती है। स्ट्रीट वेंडर्स की आवाजें, ऑटो रिक्शास का हॉकिंग और क्राउड्स की चीयरफुल चैटर सब एक साथ घुल मिल जाते हैं। यह क्षेत्र ओल्ड सिटी का हिस्टोरिक हार्ट है और ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ धीमा हो गया है, एक ऐसी जीवन शैली को संरक्षित कर रहा है जो सदियों से मौजूद है, ऊर्जा से भरपूर। चार मीनार के आसपास का क्षेत्र अपने मार्केट्स या बाजार्स के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लाड बाजार है जो एक आर्च से फैला हुआ है। यह बाजार बैंगल्स पसंद करने वालों के लिए एक पैराडाइज है। दुकानें फर्श से छत तक हर इमेजिनेबल रंग और डिजाइन के ग्लिटरिंग लेक बैंगल्स से भरी हैं, जो स्टोन्स और क्रिस्टल्स से सजे हैं। स्किल्ड आर्टिजन्स को अपनी छोटी वर्कशॉप्स में काम करते देखा जा सकता है, पेन्सटेकिंगली इन वेरेबल पीसेस ऑफ आर्ट को बनाते हुए। बाजार रंगों का एक कलाइडोस्कोप है, एक ट्रूली डैज़लिंग साइट जो हर विजिटर को मोहित करता है। जैसे ही आप संकरी गलियों में घूमते हैं, आपकी इंद्रियों को हैदराबादी क्विजीन की खुशबू मिलती है। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स गर्मा गर्म समोसास और मिर्ची बाजी या चिली फ्रिटर्स से लेकर दुनिया भर में फेमस हैदराबादी बिरयानी तक सब कुछ बेचते हैं। ईरानी चाय की मीठी खुशबू, एक लोकल स्पेशलिटी, आसपास की कई छोटी कैफेज से आती है। ये कैफेज पॉपुलर मीटिंग स्पॉट्स हैं जहां लोग एक कप चाय और ऑस्मेनिया बिस्किट्स पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते हैं। चार मीनार के आसपास के क्षेत्र का अनुभव करना हैदराबाद की संस्कृति और मेहमान नवाजी का सार अनुभव करना है। चार मीनार के ऊपर से नजारा एक ब्रेथ टेकिंग पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। संकरी स्पाइरल स्टेयरकेस चढ़ने के बाद आप पहली मंजिल की बैल्कनी पर बाहर निकलते हैं। यहाँ से आप फैलते हुए शहर को उसकी पूरी शान में देख सकते हैं। चार मुख्य सड़कें बाहर की ओर फैलती हैं, जीवन से भरपूर। आप ओल्ड सिटी की रंगीन छतों, पास की मक्का मस्जिद के गुंबद और नीचे लोगों की एंडलेस स्ट्रीम को देख सकते हैं। ये इसी वांटेज पॉइंट से है कि कोई ट्रूली समझता है कि चार मीनार हैदराबाद का दिल क्यों है। यह सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह शहर के डेली एग्जिस्टेंस का एक लिविंग ब्रीदिंग हिस्सा है। आज 16 अक्टूबर 2025 को चार मीनार उतना ही गर्व से खड़ा है जितना 4 सदियों पहले खड़ा था। इसने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए डायनेस्टीज के उदय और पतन और हैदराबाद के एक मिडीवल किंगडम से मॉडर्न मेट्रोपोलिस में बदलने का गवाह रहा है। हैदराबाद के लोगों के लिए चार मीनार सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से कहीं ज्यादा है। यह एक आइकॉन है, उनकी आइडेंटिटी का एक सिंबल। ये वह छवि है जो किसी के मन में आती है जब कोई शहर का नाम लेता है। ये पोस्टकार्ड्स, फिल्म्स और हर हैदराबादी के दिल में शामिल है। ये मॉन्यूमेंट शहर के रिच पास्ट से एक पावरफुल लिंक के रूप में कार्य करता है। ये शहर के संस्थापक और यूनिक गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के सामंजस्य में रहने की कंपोजिट कल्चर की एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। सभी समुदायों के त्योहार इसके आसपास पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। रमजान के दौरान रात में फूड मार्केट्स और फेस्टिविटीज से यह क्षेत्र जीवंत हो उठता है। दिवाली के दौरान बाजार रोशनी और सजावट से जगमगाते हैं। चार मीनार संस्कृतियों के इस सुंदर संगम का एक साइलेंट स्पेक्टेटर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक सिंबल। इतना ही नहीं, चार मीनार शहर की हेरिटेज और इकोनॉमी का एपिसेंटर है। यह हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है जो इसकी सुंदरता को निहारने
और ओल्ड सिटी की संस्कृति का अनुभव करने आते हैं। इसके आसपास के बस्लिंग मार्केट्स हजारों परिवारों के लिए आजीविका प्रदान करते हैं। लाड बाजार के बैंगल मेकर्स से लेकर प्रसिद्ध लोकल ईटरीज के शेफ्स तक इसकी उपस्थिति कॉमर्स और क्राफ्ट के एक पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिससे यह शहर के इस हिस्से के लिए एक वाइटल इकोनॉमिक हब बन गया है। अंत में चार मीनार सिर्फ पत्थर और मोर्टर का एक स्ट्रक्चर नहीं है, यह हैदराबाद की आत्मा है। यह एक फुलफिल्ड प्रॉमिस, एक आंसर्ड प्रेयर और शहर की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और दैनिक जीवन सबसे सुंदर तरीके से मिलते हैं। अपनी सेक्रेड ओरिजिन से लेकर ग्लोबल आइकॉन के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक चार मीनार की कहानी खुद हैदराबाद की कहानी है। यह एक टाइमलेस बीकन के रूप में खड़ा है, हमें शहर की ग्लोरियस हेरिटेज और उसके वाइब्रेंट, एवर इवॉल्विंग प्रेजेंट की याद दिलाता है, जो हमेशा उसके लोगों की आइडेंटिटी में एच्ड रहेगा।